आसमां का राजा होता है बास, पर्वतों को अपने शिखरों पे है नास, उसी तरह विद्या के सर पे हुनर और सुंदरता का ताज। क्या बात है। अरे जो मर्जी खाओ पियो मोहतरमा, पूरा बिल मैं भरूंगा आज। पर फिलहाल तो मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, थैंक यू। नो नो सिद्धू जी। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें। वाह, अगर अभी चौका मारा तुम छक्के मारे जा रहे हो, रुको ना। दो पल का साथ क्यों ना खुशी से भर दें, अगर तुम्हारी हाँ हो तो एक कप चाय ऑर्डर कर दें। अरे गुरु, चाय से नहीं बनेगी बात। और किससे? किससे? 5 स्टार में लंच कराओ तो शायद मैं आऊं आपके साथ। और भाभी का जो फोन बज रहा है वो भी तो उठाना चाहिए। वैसे कपिल, मेरे पास एक शायरी है, सिद्धू जी से मिलके ना मेरा भी शौक चढ़ता है शायरी का। जी प्लीज। अर्ज किया है जी खड़काओ। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में। वाह। यूं तो हजारों फूल है गुलिस्तान में, पर भंवरे को मोहब्बत एक से होती है। वाकई। पर आपका क्या कहना, आपकी तो शायरी हर हीरोइन के लिए होती है। इसीलिए कह रहा हूँ भाभी का फोन उठा लो। आज पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तू रंग में भंग क्यों डाल रहा है? फोन बज रहा है, फोन उठाइए भाभी कौन का। बज रहा है आपका? अगर तेरी कजन वाइफ हो सकती है तो कजन भाभी भी तो हो सकती है। मतलब आपको भाभी याद ही नहीं है? नहीं। 1990 वाला मैच याद है कि वो? अबे ओए! मैं देखो जी, देखो मैं पारी घोषित करता हूँ। सोनो जी। मैं विद्या को चाय पिलाने नहीं ले जाऊंगा। ओके। तू 1990 की बात नहीं करेगा। मैं पक्का, प्रॉमिस, डन। ओके, डील डन। आप अपने सिंहासन में विराजमान हो जाइए। अर्जुन रामपाल और विद्या बालन के लिए जोरदार तालियां। आइए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत वक्त के बाद हमें याद किया, क्यों? हैं? आप हमें याद नहीं करती, आप हमें भूल जाती हैं। वैसे मेरी फिल्म नहीं होती तो आप भी मुझे याद नहीं करते। सेम टू यू। पाजी, डर्टी पिक्चर के लिए विद्या जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। हाँ। अर्जुन सर को रॉक ऑन के लिए, और सुजॉय घोष जो हैं जिन्होंने कहानी डायरेक्ट की पहली, हाँ। उनको बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, ये प्रोड्यूसर की तरफ से कोई ऐसी शर्त थी कि सब नेशनल अवार्ड विनर ही काम करेंगे इस फिल्म में? फिलहाल तो सिर्फ एक शर्त थी जी। कि पेमेंट व्हाइट में हो। मार दिया नेले पे देला गुरु। क्या बात है, छाए हुए हैं मोदी जी। आपको पता है आपकी वजह से बॉलीवुड में कहानियों की कमी आ गई है। क्यों? कहानी आपके पास, कहानी 2 आपके पास, हमारी अधूरी कहानी आपके पास। I mean, फिर लोगों के पास कहानी कहाँ बचेगी? और ऐसी कितनी कहानियां होंगी विद्या आपके पास? मेरे पास तो कहानियां ही कहानियां हैं। अच्छा। पर आपको मेरे पास कहानियां मिलेंगी, दूसरी एक्ट्रेसेस के पास किससे? ये तो और आपके पास किस किस से? फुल तैयारी के साथ आई है। By the way, the next one is different. Really? Yeah. कितनी लड़कियां? 6? नहीं 8? 12? आपको क्या लगता है, मतलब मेरी फिल्म में आती जाएंगी तो लड़कियां बढ़ती जाएंगी? और इट्स जस्ट सिंगल हीरोइन कहानी। Yeah. अच्छा, We have उसमें आप भी नहीं है? अब सीरियस हो गए? आपने कहा I mean single heroine with a dashing guy. तेरी बैंड बज रही है आज। आपको बड़ा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। तो इस फिल्म में अर्जुन आपको ढूंढते फिर रहे हैं। जी बिल्कुल। ऐसा क्या कर देती हैं आप कि वो आपको ढूंढते फिर रहे हैं? मेरा जो किरदार है उस पे आरोप लगा है कि उसने किसी का किडनैपिंग किया है और मर्डर किया है। अच्छा। तो 101 शहरों की पुलिस उसके पीछे लगी है।
वाह, डॉन से भी ज्यादा मुश्किल है, मतलब 12 मुल्कों की भूख लगी थी। नामुमकिन भी। अच्छा, इसका पहली कहानी से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये एक सीक्वल नहीं है, ये एक Okay. फ्रैंचाइज है। बिल्कुल अलग लोग हैं, मतलब किरदार हैं, अलग जी, दुनिया है, अलग कहानी है। सिर्फ विद्या है जो सेम, विद्या सेम है मतलब। और सुजॉय है जो सेम है। सिर्फ फिल्म बंगाली में नहीं, हिंदी में। अच्छा अर्जुन पाजी, हीरोइन में आपकी फेवरेट कौन है? इनके फेवरेट्स आपकी नियत की तरह बदलती रहती है। मेरी नीयत बहुत अच्छी विद्या जी, मैं ऐसे बदनाम हो गया हूँ 500 के नोट की तरह, बाकी मैं बुरा नहीं हूँ। अच्छा, उसमें 500,000 का क्या दोष था? एक्चुअली 500,000 का नोट, तो कुछ नहीं किया था। किसी को वैसे बहुत ज्यादा दुख लगा है 1000 का नोट के बंद होने का? सिद्धू जी बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ठंठन पाल, मदन गोपाल। सिद्धू जी कहते मेरे को कोई दुख नहीं, भाड़ में गया 20-25 करोड़। देखो जी, मैं पहला बंदा देखा है जो 15 करोड़ टैक्स भरता है और दूसरे को कहता है 20-25 करोड़। ये बहुत अच्छी बात है, देशवासियों को टैक्स भरना चाहिए ताकि हमारे देश के आर्थिक हालात और सुधरें। लेकिन टैक्स भरना चाहिए, ट्वीट नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि टैक्स भरें लेकिन ट्वीट ना करें। अच्छा, विद्या जी को गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये सफाई अभियान को भी बड़ा प्रमोट करती हैं। आपको गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, हाँ। है ना? तो सफाई अभियान के साथ जुड़ी हुई है। डर्टी पिक्चर कैसे कर ली फिर आपने? अर्जुन भाई जी, जब आपने राजनीति में काम किया था, आपने बड़ा अच्छा किरदार निभाया था पॉलिटिशियन का, और बड़े आप मजेदार लग रहे थे। अब अगर रियल लाइफ में पॉलिटिक्स आ जाएं तो आपको नहीं लगता कि संपूर्ण देश की सारी लड़कियों का वोट आप ही को मिलेगा? ना, मैं पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता। अच्छा, आना ही नहीं चाहते? हाँ जी। अदरवाइज तो विरोधी पार्टियों की बेटियां भी आप ही को वोट देंगी। तो पापा बड़े साल हो गए आपको, आज अर्जुन का वोट है। हैंडसम मैन यार। क्या हो रहा है? अच्छा दादा, एक शूटिंग नाम की चीज होती है जिसमें कट भी बोलते हैं। थैंक यू, पर सो स्वीट, सो स्वीट। कैमरे हैं इधर। दादा टीवी Keep पे it आने का up, इतना don't शौक है edit. तेरे को? अच्छा अर्जुन, मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं कहना है, आपको खाली, आपको पास 2 बोर्ड होंगे, हाँ या ना। तो आपने खाली एक खड़ा कर देना, हाँ, अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ओके, तो ना भी यहाँ है, हाँ भी इधर है। ये अर्जुन जी के लिए, ये आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों के लिए। इट्स अ वेरी अगली क्वेश्चन बट इट हैपेंस। सबके सामने कान में या नाक में उंगली नहीं डाली। I don't know how to answer this. Yeah? Exactly. सबके सामने नाक में उंगली नहीं डाली। डालिए, हाँ, नहीं डाली। डालिए। मैं ऑनेस्ट हूँ। अच्छा, मैंने कल ही ना, हम जा रहे थे रोड पे, तो मैं ऑटो में एक लड़की देखी, बड़ी खूबसूरत थी। उसने ऐसा हरकत की ना मेरी नजरों में ना, मतलब मैं कर नहीं सकता नेशनल टीवी पे, पर इतनी खूबसूरत लड़की थी और उसका मुंह। वो बचपन में किया करते थे ना। ओके, हाँ, बचपन में ही होती वो है। ऐसे नहीं, फिर सोफा में किधर। मैं उठ जाती हूँ। आपके भी सोफा में कोई लगा के ही गया। ओके, आपकी शादी पे या कभी भी वैसे नॉर्मल ओकेजन पे आपको कोई गिफ्ट मिला हो और आपने आगे चेप दिया हो। पहले कहता था हमारी इंडस्ट्री बड़ी ईमानदार इंडस्ट्री है, जो पूछेंगे सच जवाब देंगे। और कभी कभी गलती से उन्हीं के घर पे भेज दिया जिन्होंने भेजा था। तो अरे यार, ये क्या हो गया? होटल से शैम्पू चुराया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा फिल्म स्टार्स है कि क्रिमिनल है। सारे जवाब हाँ। लास्ट क्वेश्चन, पार्टी में नैपकिन नहीं मिला और चुपचाप पर्दे से हाथ पहुंच दिए। अर्जुन, ये भी बचपन में हुआ था? हाँ, बचपन में। अभी अभी बचपन में अभी तो सोफा पे हाथ चलाया था। नहीं, मैं बोल रहा था बचपन में ऐसे होते करते थे।
और कपिल जी। हमारे फिल्म में भी ऐसा ही एक पोस्टर था दुर्गा रानी सिंह का। ये मगर ये कौन है? अरे हाँ, ये पोस्टर्स मैंने बाहर भी देखे। ये डॉक्टर साहब हमारे। ये मेरे- अच्छा है, ये है जो गायब हुए हैं। ये अच्छा है, गायब भी हुए, धरती पे बोझ है सफेद आदमी। बाल। डॉक्टर साहब धरती पे बोझ नहीं है, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? हम धरती माँ खुद बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब तो देवता है, देवता। आप यहाँ लेटे हुए हैं? मैं पकड़ा गया पकड़े गए आप शरेआम। तो ऐसे कौन ठप्पा करता है भाई? मैं अरे यार सिद्धू साहब, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, पता है आपको? यार विद्या जी के सामने तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? क्या बोल रहा था मैं? तो मेरे बड़े गंदे पे सामने तुम्हें शर्म आती है? पीठ पीछे तो तारीफ क्या करो डॉक्टर साहब की। अच्छा, मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ करूं? लोग आपकी पीठ के पीछे मुक्के मार के जाते हैं, मैं तारीफ करूं आपकी? हेलो अर्जुन जी, दिस इज Hello, डॉक्टर मिश्र गुलाटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं करनी है जब भी तुम शो होस्ट कर रहे हो, आप ठीक बैठ है? के बात करिए यार, आप बैठिए इधर, आइए आइए इधर बैठ के बात करिए आप। अर्जुन जी, हमारी तो पिछली बार आप आए थे तो काफी बातें हो गई, तो लेट मी टॉक टू द विद्या जी फर्स्ट। विद्या जी, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, Nice to meet you. KSWS। ASWS? KSWS का मतलब? जहाँ सोच वहाँ शौचालय। I'm a big fan of you, you know that? एक्चुअली आपके सच में बड़े फैन है, आपको पता है? Thank you, doctor. जब से आपकी पिक्चर देखी ना, डर्टी पिक्चर, तब से नहाए नहीं है ये। अच्छा, फिर तुम कहोगे जब से मैंने कहानी देखी है तब से मैं प्रेग्नेंट बन के घूम रहा हूँ, है ना? Being a doctor, मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करना चाहूँगा एज ए डॉक्टर। मैं अपनी लेबोरेटरी लेके आता हूँ आपके पास। आई वॉन्ट टू डू योर टेस्ट। Oh God. आई विल डू योर जॉन्डिस टेस्ट इफ यू डोंट माइंड। Okay. ये एक सील्ड बोतल है पानी की, इसे आप पीजिए। Have it some words. Please have it. It's normal water. पक्का? Very प्यासे काफी हैं आप। We have some more if you want. But that's it. Okay. ये आपने पी लिया, आपको पी लिया है। आप ऐसे टेस्ट करते हो ना लोगों के, लोग मारते हैं आपको, फिर भी यहाँ पे घास बन के चुपते हो आप। नहीं, घास बन के चुपने के पीछे एक वजह थी। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना एक एरोबिक क्लास की दुकान खोली हुई है, और वहाँ पे ना मैंने जितने भी लोग थे कस्टमर्स वगैरह, उनको मैंने कह दिया कि मैं विद्या बालन जी को बुलाऊंगा आपको डांस सिखाने के लिए, ठीक है? आज वो आएंगे तो आप प्लीज डांस करके उनको थोड़ा सा सिखा दें, मेरी लाइफ बन जाएगी। मेरी भी लाइफ बन जाएगी डॉक्टर, अगर आप अपना इलाज करें। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, आपकी बात मान लेंगे विद्या जी? अरे आप रो क्यों रहे? ये नहीं ले रही, लगता है मुझे अब पेशेंट से पिटना पड़ेगा, साड़ी पहन के डांस करना ही पड़ेगा। उफ, मेरी किस्मत। हाँ, अब मैं क्या करूं? मुझे लोग मारने आते ही होंगे। गुलाटी, बहुत हो गया तेरा नाटक। आज ही विद्या बालन जी को बुला ले, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। वरना तू मुझे क्या नहीं छोड़ेगा? मैं कोई ट्रेन हूं? हैं? ये लो अपने पैसे और चलो यहाँ से। गुलाटी, अभी ये 500,000 रुपए नहीं चलेंगे, 100 रुपए देने पड़ेंगे। विद्या जी, I had a small request. Please, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। Please, please इनको सिखा दीजिए। Please इनको सिखा दीजिए। आप मेरे पैर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, पैर नहीं, प्लीज। Please. मैं आपके साथ करती हूँ, आप मुझे दिखा दो।
साथ कर रही है 50%, ओके? अच्छा सुनिए मुझे भी 100 रुपए के नोट की जरूरत है। ओके ओके। सो हाफ सिखा रही हैं तो मैं साड़ी पहन लेता हूँ। यू वांट मी टू? हाय कपिल, माय नेम इज अभिलाष। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के साथ। हाय विद्या। हाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 से 3 हम लोग हर रोज कान फाड़ के बजाते हैं और हर रोज हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। Okay. यूजुअली कभी ट्रैफिक से रिलेटेड, कभी कुछ गानों की रिक्वेस्ट। लेकिन 2 दिन पहले हमारे पास एक कॉल आया और 61 साल के इन साहब ने हमसे कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब बहुत सारे कॉल्स हमें आने शुरू हुए, हमने कहा कि अगर आपका कोई कांटेक्ट मिल सकता है। प्रीति का कांटेक्ट हमें मिला, हम लोगों ने प्रीति से बात की और प्रीति ने आज उनको बुलाया है यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। क्या बात है। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये 100% श्योर है। बात ये हुई थी कि मेरे को बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कपिल शर्मा से मिलूं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। चूंकि मेरे पास अल्फाज नहीं बोलने के लिए, तो एक लड़का मिला मुझे जो फिल्म इंडस्ट्री का था। उसने कहा मुझे आपका फ्लैट चाहिए। तो मैंने कहा तुम मुझे कपिल शर्मा से मिलाओगे? तो बोले हाँ मिला दूंगा। तो मैंने कहा रहो फिर, ये रही चाबी। वो बंदा 3 महीना रहा मेरे फ्लैट में, मैंने किराया नहीं लिया। फिर उसका कहीं जाने का हो गया, वो छोड़ के चला गया। मैं खामोश हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। ऐसे ही मैंने अचानक रेडियो एफएम लगाया, रेड एफएम, और उस पर मैंने इन बच्चे की आवाज़ सुनी, अभिलाष। पर बहुत बहुत शुक्रिया रहीम जी, आप थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक्स अ लॉट। रहीम जी, रहीम जी, ओ रहीम जी, आप फिर से कपिल से मिलना चाहते हैं? मैं मिलवा सकती हूँ, चाबी दे दीजिएगा। जरूर जरूर। फिर अब मैं स्टेज पे आके इनसे मिल लूँ थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज हाँ प्लीज। प्लीज। थैंक्स। सो स्वीट है। थैंक यू, थैंक यू। रहीम साहब, कोई भी कलाकार हौसला अफजाई का भूखा होता है, लेकिन आज आपने इतना प्यार देके जो सम्मान कपिल को दिया है, इससे बहुत बड़ी बड़ा बात है। माला माल आपने कपिल को कभी नहीं किया। थैंक यू, थैंक यू। आज मुझे लगा मेरी ख्वाहिशें पूरी होने शुरू हो गई है। क्या बात सो स्वीट, थैंक यू रहीम जी, थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? यस मैम। मैंने सुना है कि आप रेखा जी को एडमायर करते हो जी, और बहुत। सो प्लीज कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप कुछ उनकी अदाएं एक उनके फेमस गाने पे थोड़ा सा प्लीज। बहुत ही कमाल। बैठो बैठो, इधर दीदी का लेडी संगीत नहीं है इधर। मैम थैंक यू Thank you, thank you. थैंक यू। भाजी, पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और पूरे देशवासी जो हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं। विद्या भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। विद्या, हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही अपने शो पे अनाउंस किया था कि जो भी टीम जिस भी शहर से, अगर आप भारत को स्वच्छ बनाने में कुछ अपना योगदान करते हैं तो आप हमें उसका वीडियो भेजें या हमें बताएं, तो हम आपको अपने शो में इनवाइट करेंगे। सो आज कुछ ऐसे ही जो हमारे सहयोगी हैं इस मिशन के, वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनके ट्रस्ट का नाम है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और उसके सारे मेंबर्स जो हैं यहाँ पे आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनकी तरफ से जो स्पीकर हैं वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से इस अभियान में जो अपना योगदान दिया है। जी सर, भारत सरकार के साथ मिलकर हमने पिछले 1 साल में जी भारत के 50 रेलवे स्टेशन, मेजर रेलवे स्टेशन की सफाई की है, डीप क्लीनिंग एवरी मंथ। ओके, वेरी नाइस। एंड 20,000 वॉलंटियर्स सेल्फलेसली केम टुगेदर और उन्होंने डीप क्लीनिंग करके ऑलमोस्ट 30 लाख मैन आवर्स स्पेंड करके ये क्या बात, योगदान दिया है। सुपर। और साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सफाई अभियान ही हुआ था एक,
जहाँ एक ही दिन में 50 stations were cleaned all over the country, Okay. along with a few monuments and hospitals. Major hospitals, government hospitals. 60,000 volunteers had come together at the same day, and पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो भारत में आपके कितने वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं? about 1.8 lakh क्या बात है, बहुत, जी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। approximately. जैसे इनका चैरिटेबल फाउंडेशन काम कर रहा है, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, वैसे ही ये तो अपना अपना योगदान जो है वो दे ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली बड़ी ज़रूरत है हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे भारतवासियों को ये जागरूक होना ज़रूरी है कि इंडिविजुअली हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और ना ही हम गंद मचाएं और ना ही किसी को मचाने दें, तभी हमारा भारत जो है वो बिल्कुल स्वच्छ होगा। और ये दिन दूर नहीं है जब दूसरी मुल्कों की तरह हमारा देश भी साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन होगा और हम कहीं पे बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं।